हेलो दोस्तों नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग एक वीडियो सीरीज ला रहे हैं, शॉर्ट वीडियो सीरीज होगी जिसमें कुछ वीडियोज होंगे और इसमें हम लोग बजट्स के बारे में जितनी इंफॉर्मेशंस एग्जाम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती है उस सबको हम लोग कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। यह पार्ट 1 वीडियो है, इसमें हम लोग बजट के कॉन्सेप्ट को जानेंगे और अब तक इंडिया में जितने भी बजट पेश हुए हैं उसके बारे में कुछ बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जो आपके एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स क्या है बजट का। तो बजट जो टर्म है ये रेफर करता है एस्टिमेट रिसीव्ड्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट्स। जो सरकार होती है उसका जो अनुमानित पैसा है उसको प्राप्त कितना होगा उसके बारे में अनुमान होता है और साथ ही साथ कितना गवर्नमेंट्स खर्च करेगी इस साल उसके बारे में अनुमान होता है। इन सभी का विवरण बजट कहलाता है। यदि हम लोग बजट की बात करें तो ये फ्रेंच वर्ड बोजेट से डिराइव होता है जिसका मतलब होता है लेदर बैग। इस प्रेजेंट अगर सेंस में बात करें तो फर्स्ट टाइम ये बजट जो टर्म है वो यूज हुआ था 1733 में, जब ब्रिटिश फाइनेंस मिनिस्टर सर रॉबर्ट पोले जो है तो अपना बैग जो है तो ओपन करते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स में और जितने भी मेंबर्स होते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स में वो एक साथ चिल्लाते हैं कि बजट इज ओपन। तब से ये जो टर्म है बजट ये यूज किया जा रहा है गवर्नमेंट्स की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके लिए। वर्तमान में जो टर्म बजट्स है ये रेफर करता है फाइनेंशियल पेपर्स को, यानी कि जो गवर्नमेंट्स के फाइनेंशियल पेपर होते हैं जिसमें सरकार को कितने पैसे प्राप्त होंगे कितना खर्च होगा उसका विवरण होता है, उसके लिए ये टर्म बजट यूज किया जाता है, ना कि किसी पाउच ऑफ लेदर्स के लिए, किसी लेदर के बैग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो इस प्रकार हम लोग देखें तो बजट जो है तो हार्ट ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जितना भी खर्चे की आवश्यकता होती है वो सभी का जो है तो एक प्रकार से एस्टिमेट्स होता है कितना गवर्नमेंट खर्चा करेगी कितना उसको प्राप्त होगा पैसा। लियोरे ब्योलियो जो है तो डिफाइन करते हुए बजट्स को कहते हैं कि एक स्टेटमेंट है एस्टिमेट रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंस का ड्यूरिंग अ फिक्स्ड पीरियड। कुछ फिक्स पीरियड के लिए नहीं, एक साल के अंदर कितना गवर्नमेंट्स को पैसा प्राप्त होगा कितना खर्चा होगा उसका जो विवरण है स्टेटमेंट है वो बजट है लियोरो बुलियो के अनुसार। इसी प्रकार अकॉर्डिंग टू रेमो स्टॉर्म्स के अनुसार वो बजट्स को डिफाइन करते हुए कहते हैं बजट इज डॉक्यूमेंट कंटेनिंग प्रिलिमिनरी अप्रूवल प्लान ऑफ पब्लिक रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। तो ये एक प्रकार से अप्रूवल प्लान होता है का डॉक्यूमेंट्स होता है कि पब्लिक का रेवेन्यू कितना प्राप्त होगा कितना पैसा प्राप्त होगा और कितना पब्लिक का जो पैसा है धन है वो खर्चा होगा। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि बजट्स क्या है, एक प्रकार का डॉक्यूमेंट्स है जो एवरी ईयर्स जो है तो प्रिपेयर किया जाता है एग्जीक्यूटिव के द्वारा, जिसमें जो है तो लेजिस्लेटिव जो है उसका सैंक्शंस लिया जाना जरूरी होता है। ये जो डिमांड्स होती है सैंक्शंस होता है उसके पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पे होता है। पास्ट में सरकार ने किस योजनाओं पर कितना पैसा खर्च किया था, किस डिपार्टमेंट को कितना पैसा मिला था, उस आधार पे ये एस्टिमेट्स बनाए जाते हैं, प्रिपेयर किया जाता है। और डेमोक्रेसी में लेजिस्लेचर के द्वारा फंड का किस प्रकार से कंट्रोल किया जाना है उसके लिए ये महत्वपूर्ण होता है। अब हम लोग कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं बजट्स के बारे में जो इंडिया में अब तक प्रेजेंट हुए हैं। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट्स इंडिया में इटेब्लिश होता है 1843 में, याद रखिएगा। एग्जाम्स में पूछा जाता है, एमपीपीएससी के एग्जाम्स में क्वेश्चंस आया भी हुआ था ये असिस्टेंट प्रोफेसर्स में। बजट जो प्रिपेयर प्रेजेंट किया गया है फर्स्ट टाइम इंडिया में ये 1860 में जो है तो प्रेजेंट किया गया है। फर्स्ट इंडियन बजट की बात करें तो ये जेम्स विल्सन के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है 1860 में। इंडिया इंडिपेंडेंट इंडिया की अगर फर्स्ट बजट की बात करें तो ये प्रेजेंट किया जाता है 2 नवंबर 1947 को। उस समय के जो प्राइम फाइनेंस मिनिस्टर थे आर के समुखम चेट्टी इनके द्वारा। निर्मला सीतारमण जो है तो सबसे लॉन्गेस्ट बजट स्पीच के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने ये अपना लॉन्गेस्ट जो स्पीच दिया था बजट के बारे में वो फरवरी 1 2020 में दिया था। इनका जो बजट का स्पीच का टाइम था ड्यूरेशन था वो 2 hours 42 minutes का था। मोरारजी जो देसाई हैं वो सबसे ज्यादा बार बजट्स को पेश करने के लिए प्रेजेंट करने के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने सबसे ज्यादा 10 बार जो है तो बजट को पेश किया था। मनमोहन सिंह जो है तो सबसे लॉन्गेस्ट बजट स्पीच के लिए जाने जाते हैं अगर वर्ड काउंट के अनुसार देखें, यानी बजट में स्पीच में कितने वर्ड्स थे उस आधार पर अगर देखा जाए तो मनमोहन सिंह का जो बजट स्पीच था वो सबसे लॉन्गेस्ट है। इसमें टोटल 18,650 वर्ड्स थे जो उन्होंने 1991 में प्रेजेंट किया था।
यदि हम लोग शॉर्टेस्ट बजट स्पीच की बात करें तो इसमें केवल 800 वर्ड थे और इसको प्रेजेंट किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर हीरू भाई मुलजी भाई पटेल के द्वारा 1977 में। 1999 तक की बात करें तो जो यूनियन बजट था वो प्रेजेंट किया जाता था शाम को 5 बजे और लास्ट डे ऑफ वर्किंग ऑफ द फरवरी में प्रेजेंट किया जाता था। लेकिन यशवंत सिंह सिन्हा 1999 में जो है तो इस बजट का टाइमिंग जो है तो चेंज कर देते हैं और उसको ये 11 बजे प्रेजेंट करते हैं मॉर्निंग में। तो बजट जो है तो मॉर्निंग में प्रेजेंट होना कब से शुरू हुआ है? 11 बजे 1999 से। यशवंत सिन्हा जो है तो उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर्स थे। 1955 तक जो यूनियन बजट था वो केवल इंग्लिश में ही प्रेजेंट किया जाता था, लेकिन उसके बाद से ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रिंट होता है। ठीक, तो पहले केवल इंग्लिश में ही ये प्रिंट होता था, लेकिन अब हिंदी 1955 के बाद ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रिंट होने लगा था। ठीक, 2021 का जो यूनियन बजट था वो इंडिया का फर्स्ट पेपरलेस बजट था। तो याद रखिए कि इंडिया का फर्स्ट पेपरलेस बजट कब जो तो प्रेजेंट किया गया था? 2021-22 का फाइनेंशियल ईयर जो था, और ये कोविड 19 पेंडेमिक की वजह से जो तो पेपरलेस बजट पास किया गया था। इंदिरा गांधी जो तो फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने बजट को प्रेजेंट किया था। तो फर्स्ट वुमेन जिन्होंने बजट को प्रेजेंट किया वो इंदिरा गांधी थी और ये फाइनेंशियल ईयर 1970-71 के लिए इन्होंने ये बजट पेश किया था। निर्मला सीतारमण सेकंड वुमेन है जिन्होंने बजट को पेश किया था और 2019 में इन्होंने इस बजट को पेश किया था। निर्मला सीतारमण ने रिप्लेस कर दिया जो ट्रेडिशनल बजट ब्रीफकेस होता है उसको भी ट्रेडिशनल बही खाता से उसको जो तो रिप्लेस किया था। इस बही खाता में नेशनल एनवेलप था बना हुआ था जिसमें उनके बजट डॉक्यूमेंट्स थे, यानी गवर्नमेंट के जितने फाइनेंशियल इस डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी इसी बही खाता के अंदर थे। 2017 तक की बात करें तो रेलवे बजट जो है तो यूनियन बजट के साथ प्रेजेंट नहीं होता था, अलग अलग प्रेजेंट होता था, लेकिन 2017 से रेलवे बजट यूनियन बजट में मर्ज कर दिया जाता है और ये 52 सालों तक जो है तो 92 ईयर्स तक रेलवे बजट यूनियन बजट से अलग प्रेजेंट होता रहा है। ठीक, अब हम लोग कुछ आइकॉनिक बजट्स के बारे में बात करेंगे जो इंडिया में पेश हुए हैं, उसको किस नाम से जाने जाते हैं। तो 1973-74 का जो बजट था उसको द ब्लैक बजट्स के रूप में जाना जाता है। इसको प्रेजेंट किया जाता है यशवंत बी चौहान के द्वारा और इसमें इसको ब्लैक बजट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस थी और फाइनेंशियल जो डिफिसिट था वो 550 करोड़ रुपीज का था। कैरेट एंड स्टिक बजट्स के रूप में जाना जाता है 1986 का जो वीपी सिंह के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है 1986 में बजट, और इससे द्वारा जो तो पहली बार जो लाइसेंस राज है उसको खत्म करने की ओर एक कदम था और साथ साथ इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था मोड वैट यानी मोडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स को भी। इपोकल बजट्स कहा जाता है 1991 का जो मनमोहन सिंह के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है 1991 में बजट में। ये इकोनॉमिक लिबरलाइजेशंस के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बजट था और इसमें रिड्यूस किया गया था जो कस्टम्स ड्यूटीज होती हैं उनको एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए। ड्रीम बजट जो है तो 1997 से 1998 का जो फाइनेंशियल ईयर था उस साल जो बजट प्रेजेंट हुआ था उसको ड्रीम बजट कहा जाता है। ये पी चिदम्बरम्स के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। इसमें टैक्स रेट्स को जो है तो बहुत ही लोअर कर दिया गया था ताकि जो कलेक्शंस है पैसे का उसको बढ़ाया जा सके और इसी में साथ साथ इंट्रोड्यूस किया गया था वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम्स फॉर ब्लैक मनी, यानी जिनके पास ब्लैक मनी है वो वॉलंटरी जो है तो डिस्क्लोज कर सकते हैं। तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इस बजट में, तो इस कारण इसको ड्रीम बजट्स कहा जाता है 1997-1998 के फाइनेंशियल ईयर के बजट्स को। मिलीनियम बजट्स किसको कहा जाता है? 2000 में जो यशवंत सिन्हा के द्वारा प्रेजेंट किया गया था बजट्स को उसको मिलीनियम बजट्स के रूप में जाना जाता है। इसने जो है तो रोड मैप दिया था ग्रोथ ऑफ द इंडियाज आईटी इंडस्ट्री बाय फेजिंग आउट द इंसेंटिव फॉर द सेक्टर्स। रोल बैक बजट्स किसको कहा जाता है? 2002 और 3 के फाइनेंशियल ईयर्स का जो बजट था जो यशवंत सिन्हा के द्वारा ही प्रेजेंट किया जाता है उसको रोल बैक बजट्स के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसने कई सारे जो स्कीम्स थी प्रपोजल्स थे उनको रोल बैक कर दिया था। वंस इन अ सेंचुरी बजट 2021 का जो बजट था उसको वंस अ सेंचुरी बजट्स के रूप में निर्मला सीतारमण ने
एस्टिमेट जो तो बताया था। तो निर्मला सीतारमण का जो 2021 का बजट था, वो एम करना था कि इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको रिवाइव किया जाए विद द फोकस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट जो एक्सपेंडिचर्स है उसको बढ़ाने की बात इसमें की गई थी। तो इसको वंस ए सेंचुरी बजट्स के रूप में जाना जाता है 2021 का बजट जो निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रेजेंट किया गया था। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था ऑल अबाउट बजट्स वीडियो सीरीज का पार्ट 1 वीडियो। आगे वीडियोज में आगे के जो पार्ट्स होंगे उसमें हमने और बारे में बात करेंगे, कितने टाइप्स के बजट्स होते हैं, बजट्स को किस प्रकार से बनाया जाता है, इस सब की बारे में डिटेल्स जानकारी हम लोग लेंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, हम इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल्स भी डाउनलोड को भी जो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर जितने भी हमारे वीडियोज होते हैं उनके पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, डेली एमसीक्यूज होते हैं जिससे आपको बेनिफिट्स मिलेगा। धन्यवाद, थैंक यू।